हरे कृष्णा। तीसरा अध्याय 42वां श्लोक। तो पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि इंद्रिय मन और बुद्धि पर काम है। ठीक है, मतलब उसका घर जो है, उसने जो कब्जा कर रखा है काम ने, वो इंद्रिय मन और बुद्धि पर कर रखा है। तो आज भगवान ये बताना चाहेंगे कि भले ही काम ने इंद्रिय मन और बुद्धि पर कब्जा कर रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंद्रिय मन और बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि काम एक बार इंद्रिय मन और बुद्धि पे आके बैठ गया है तो अब बस हम इंद्रिय मन और बुद्धि के गुलाम हो गए। ऐसा नहीं है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इंद्रिय मन और बुद्धि को, जो काम से युक्त है। भगवान आज श्लोक में बताने वाले हैं क्यों कर सकते हैं, क्या रीजन है। क्योंकि हम जो आत्मा है वो इंद्रिय मन और बुद्धि से परे है, इसीलिए वो उसको कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, मुझे आज एक फोटो डालनी थी कि मैंने फोटो, चलिए मैं ग्रुप पे भेज दूँ। ठीक है, पढ़ते हैं तीसरा अध्याय 42वां श्लोक। इंद्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु साः। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु साः। इंद्रियाणि पराण्याहुर, आहुर, ऐसा कहा जाता है कि इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है। इंद्रियां शरीर से ऊपर है, कह सकते हैं श्रेष्ठ है, परे है। इंद्रियेभ्य परम मनः, और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। क्यों? क्योंकि सारी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन। ठीक, मनसस्तु परा बुद्धिर, मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि। यो बुद्धे परतस्तु सह, और बुद्धि से श्रेष्ठ है सह। सह मतलब वो मतलब हम सब आत्मा। तो अब प्रभुपाद जी की जो गीता किसी के पास हो तो हो सकता है, अगर अभी प्रेजेंट मतलब अभी हो, तो उसमें स्टार्टिंग में बहुत सारी इमेजेस हैं। प्रभु जी आप वो गीता उठाई थी, दिखा तो फिर उसको समझाने के बाद उसकी माँ ये फोटो इमेज देखी है किसी ने? देखी है ना? यस प्रभु जी, ये देखिए। वाली घोड़े वाली, या देखिए। किसी को अगर आपके पास मैं भेज दूंगा ग्रुप पे भी आज। देखिए इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें दिखाए गए हैं कि 5 घोड़े हैं। अब वो 5 घोड़े कौन से हैं? 5 जो घोड़े हैं उसमें दिखाया गया है वो हमारी ज्ञान है। ठीक है, 5 घोड़े हमारी ज्ञान इंद्रिय हैं। फिर रस्सी है, रस्सी है हमारी मन। और जो चलाने जो रस्सी को खींचने वाला है वो है सारथी, मतलब कह सकते हैं बुद्धि। और बैठी जो है, जो रथ पे बैठी जो जा रही, जो सवारी है, वो है आत्मा। तो जो सवारी है वो वास्तव में क्या कर सकते हैं, इस समय रथ की प्रोपराइटर, मतलब सवारी जो आदेश देगी चालक को कि वहां ले चलो, ये वहां ले चलो, यहाँ इसको घुमाओ, वहां उसको घुमाओ। ठीक, तो पूरा कंट्रोल आत्मा का है जो सवारी कर रहा है, क्योंकि जहां वो बताएगा वहां जो चलाने वाला सारथी है वो वहां लेके जाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि इंद्रियां हो गई हमारे घोड़े, जो रस्सी है वो है मन, जो रस्सी को खींचने वाला है वो बुद्धि, और जो बैठा है वो है आत्मा। ऐसे श्रेष्ठता का जो है कह सकते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ये बताया जा रहा है भगवान के द्वारा। तो इसीलिए सबसे सुप्रीम कंट्रोलर कौन हुआ? कौन हुआ? जो आत्मा है, जो कह रहा है भैया, इसको इस टांगे वाले को कह रहा है भैया तुम ले चलो घोड़े। तो जो चलाने वाला है वो रस्सी के द्वारा घोड़े को कंट्रोल कर रहा है।
और जो चलाने वाला घोड़े को जो कंट्रोल कर रहा है उसको कंट्रोल करने वाला सवारी, चालक को कंट्रोल करने वाला सवारी है। ठीक है, तो इसलिए वो सुपीरियर है। ये बड़ा अच्छा जो है इमेज है। भेज दूँ, अनुवाद पढ़ते हैं। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह सह मतलब वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। किताब उसने टीका बोल। अब अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा शायद कठिन पड़ेगा, लेकिन पूरा प्रयास किया जाएगा। अर्जुन कह रहा है भगवान से, आपने यह प्रदर्शित किया कि काम को निष्काम कर्म योग में इंद्रिय निग्रह के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। यह बांध में स्थित जल के समान है। क्या मतलब है, देखते हैं। हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि भैया अर्जुन और भगवान कह रहे थे कि निष्काम कर्म योग के द्वारा इस इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखो पहले। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो भक्ति कर रहा है वो भक्ति योग के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, लेकिन जिसका अधिकार निष्काम कर्मयोग में है वो निष्काम कर्मयोग के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। अब अर्जुन का क्वेश्चन ये है कि आपने कहा भगवान कि निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति जो यज्ञ वगैरह करता है उसको निष्काम भावना से करता है और उस यज्ञ को भगवान को समर्पित करता है विदाउट स्वर्ग जाने की इच्छा से या भोगों की इच्छा से। रिपीट कर रहा हूं, निष्काम कर्म में व्यक्ति यज्ञ वगैरह करता है निष्काम भावना से विदाउट कोई भौतिक फल के आकांक्षा के, और इस यज्ञ को भगवान को समर्पित करता है। ठीक है, लेकिन ये बांध में स्थित जल के समान, अर्जुन कह रहा है ये जो चीज है ये बांध में स्थित जल के समान। क्यों ऐसा कह रहा है अर्जुन, सुनते हैं इसको। परंतु जब शरीर से संबंधित क्रियाएं की जाती, अर्थात जब नियत कर्मों को नहीं किया जा रहा हो, तब इंद्रियों की स्वतंत्रता के साथ काम भी पुनः जागृत हो जाएगा, जैसे बांध से जल छूट जाए। तो कठिन हुआ ना, कठिन होता देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग। अर्जुन कह रहा है, हे माधव, आप कह रहे हैं कि निष्काम कर्म योग से व्यक्ति काम को जी सकता है, तो वो तो तब होगा ना जब यज्ञ करेगा व्यक्ति। जिस समय यज्ञ कर रहा होगा व्यक्ति उस समय होगा ना वो चीज, तो इंद्रिय निग्रह। लेकिन जब व्यक्ति खा रहा है, स्नान कर रहा है और अन्य कार्य कर रहा है, तब तो इंद्रियों के कार्य नियमित नहीं, तब तो यज्ञ हो नहीं रहा है। क्योंकि खाना तो पड़ेगा भाई, बिना खाए कैसे रह सकते हैं, आप ही ने कहा खाना तो पड़ेगा। तो उस समय काम को कैसे जीता जाए जब यज्ञ नहीं हो रहा। इसीलिए अर्जुन कह रहा है ये तो ये स्थिति होगी कि इंद्रियों को रोके हैं। अगर मान लीजिए यज्ञ नहीं कर रहा व्यक्ति और जैसा आप बता रहे हैं इंद्रियों को रोको, तो व्यक्ति तो इंद्रियों को रोका हुआ है लेकिन भोग की इच्छा है। तो जैसे ही बांध टूटेगा जल छूट जाएगा, जल बह जाएगा। समझ आ रही है। अर्जुन कह रहा है भगवान से कि आप कह रहे हैं यज्ञ इत्यादि से काम को जीतो, ठीक, लेकिन जब ये शरीर, लेकिन जब इंद्रियां अपने कार्यों में, जब व्यक्ति शरीर के कार्य कर रहा होगा, मतलब नहाना हो गया, खाना हो गया, जब शरीर का कार्य कर रहा होगा तब भी तो इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों में लगी होंगी। ठीक है, वो तो लगना ही पड़ेगा भाई, खाना जब जीभ को खाना देना ही पड़ेगा तो इंद्रियां इंद्रिय विषय से मिलेंगी, तो इंद्रियों का व्यापार होगा, तो भी तो फिर उस समय काम फिर प्रकट हो जाएगा। तो बात तो वही, बात समझ में आई। अर्जुन कह रहा है कि जब यज्ञ कर रहे हैं निष्काम कर्मों में तब तो ठीक है, काम को जीत लिया, फॉर एग्जाम्पल इंद्र कंट्रोल कर ली।
लेकिन जब अपने शरीर का कार्य कर रहा है, वो जो डेली डेली मर्रा के जो काम है, नहाना है, सो जा नहाना है, खाना है, ये करना वो करना, तो उसमें तो इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों में लगी रही हैं, तो फिर काम प्रकट हो जाएगा। तो बात तो वही हुई, काम खत्म कहाँ होगा। ठीक है, समझ में आ गई नहीं फिर, बात समझ में आ गई। इसको आ गई हो तो टाइप कर दे कि हाँ आ गई, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। भगवान यहाँ इन दो श्लोकों में वही शिक्षा देंगे जो उन्होंने दूसरे अध्याय में दी। दूसरे अध्याय में, दूसरा अध्याय प्रभु जी आपने कब पढ़ाया, पढ़ाया है क्या? दूसरा अध्याय का तो सब भूल गया हूँ। ठीक है, दूसरे अध्याय में दी थी कि काम को आत्मा के साक्षात्कार के द्वारा ही पूर्ण रूप से नष्ट किया जा सकता है। तो समझते हैं पहले इन दो श्लोकों में, कौन दो श्लोक, 42 43 में क्या शिक्षा दे रहे हैं कि जब तक व्यक्ति को आत्म अनुभूति नहीं होगी, जब तक व्यक्ति को आत्मा का सुख प्राप्त नहीं होता, भक्ति का सुख अनुभव नहीं होता, तब तक केवल कर्म योग से हम काम को नहीं जीत सकते। बात समझ में आ रही है? जब तक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार या आत्म अनुभूति या भक्ति के कार्यों की, भक्ति के कार्यों को करने का सुख जब तक व्यक्ति को अनुभव नहीं होगा, तब तक काम नष्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए कर्म योग से काम नष्ट नहीं हो सकता। कर्म योग से आदमी धीरे धीरे शुद्ध होकर आत्मा का सुख जब प्राप्त करेगा, तब पूर्ण रूप में नष्ट होगा। जब व्यक्ति आत्मा की क्रियाओं में लगेगा, तब पूर्ण रूप से काम नष्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे शुद्ध होता चला जाएगा कर्म योग की बात। ठीक है, तो जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है, अब शानदार बात, जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है उसका मन भगवान में लगा ही रहता है। तो अगर इंद्रियां इंद्रियों विषयों से मिलती भी हैं तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम लोगों ने स्थित प्रज्ञ की क्वालिटी में देखा कि इंद्रियां इंद्रियों विषयों में लगी हैं, लेकिन उसका मन भगवान में लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? अब इसका बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखिए, सुनिए इसको ध्यान से। हर हम लोग जब करते हैं, तो जब करते हैं तो मान लीजिए कोई टेंशन या कोई ऐसा विचार अटका हुआ है, तो उसको सोचते सोचते में पता नहीं चलता हाँ जब खत्म कैसे हो गया या कब हो गया। मतलब मान लीजिए मुझे कोई टेंशन है, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, मैं जब कर रहा हूँ और उसी ख्याल में खोया हुआ हूँ, जब कब खत्म हो गया पता नहीं चला। ऐसा हो जाता हुआ यस प्रभु जी। होता है, वो सबके साथ होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका बस जस्ट उल्टा सोच लीजिए, इसका मन भगवान में लगा है तो बाहरी क्रियाएं जो भी हो रही है उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो काम पूरी तरह तब नष्ट होगा जब हमें आत्म साक्षात्कार या कह सकते हैं कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। क्योंकि जब तक किसी में प्रेम होता नहीं है, हमारा मन वहां लगा नहीं रहता, हमारा मन वहां मतलब लगता नहीं, जब तक हमें वहां से कोई रस प्राप्त नहीं, तब तक मन को कोई रस प्राप्त नहीं होगा, तब तक वो उसको, तब तक मन वहां जाएगा नहीं। इसीलिए भगवान अब क्या कह रहे हैं, रसो अप अस्य परम दृष्टवा, भगवत गीता 2.15। जब व्यक्ति को उच्चतर रस मिल जाएगा, जब व्यक्ति को भक्ति का रस मिल जाएगा, तब नीचे के रस अपने आप ही छूट जाएंगे। ठीक है, व्यक्ति आपको लगेगा कि ये तो खा पी रहा है, जैसा अर्जुन का प्रश्न है कि अरे वो भी तो खाए, वो व्यक्ति को तो खाना तो पड़ेगा ना, खाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। तो व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है, वो भी खाएगा, वो भी स्नान करेगा, लेकिन उसकी स्थिति दिव्य हो, वो पूरी तरीके से काम से मुक्त, वो खाने में आसक्त नहीं होगा, वो खा रहा होगा जिससे कि वो भक्ति अच्छे से कर सके और अपना शरीर चला सके, तो इसीलिए खा रहा होगा, वो खाने में आसक्त नहीं होगा, वो खा रहा होगा कृष्ण के लिए।
तो इसीलिए वो पूरी तरीके से काम से मुक्त होगा जब उसको भक्ति का रस मिल जाए। ठीक है, ये पॉइंट। ठीक है। विज्ञ जन क्या कहते हैं, ये बड़ा interesting। अब यहाँ थोड़ा टफ पड़ेगा। ठीक है, विज्ञ जन ये कहते हैं कि इंद्रियां पंच महाभूतों से बने शरीर से श्रेष्ठ होती है। अब एक बात बताइए, जो आप देख रहे हैं आंख, कान, ये सभी तो पंच महाभूत से बने, तो क्या बात, यस प्रभु जी। तो क्या लिखा है? बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिए इसको, बड़ा अच्छा है। जो आप आंख देख रहे हैं वो आंख है नहीं, तो आप कान देख रहे हैं वो कान है। मतलब आंख आंख नहीं होता, कान कान नहीं होता। प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, क्या आंख आंख नहीं कान कान नहीं है? जो आप कान देख रहे हैं ये स्थूल इंद्रिय, लेकिन इसके पीछे एक सूक्ष्म कान होता है जिसके द्वारा आप सुनते हैं। ये भागवत में लिखा है। जो आप देख रहे हैं कान, इससे नहीं सुन रहे आप, इसके पीछे सूक्ष्म इंद्रियां भी हैं जिससे आप सुनते हैं, और उसके पीछे मन होता है। तो जो आंख आप देख रहे हैं सिर्फ गोल गोल, तो आंख सिर्फ एक गोल मात्र नहीं, इस लेकिन सूक्ष्म इंद्रिय, जो ऐसी सूक्ष्म इंद्रिय है आंख जिससे आप देखते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह शरीर की चालक है और अधिक सूक्ष्म होती है। तो हाँ, तो यहाँ पे जो इंद्रियों की बात हुई है श्लोक में, वो सूक्ष्म इंद्रियों की बात हुई है। ये हमें याद रखना है कि अगर कहा जा रहा है इंद्रियां जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है, मतलब इन जो सूक्ष्म इंद्रियां वो श्रेष्ठ है। जो आंख आप देख रहे हैं मेरी, या मैं किसी को देखूंगा तो आंख की, तो वो जड़ है, वो तो जड़ पदार्थ है, इसके पीछे सूक्ष्म इंद्रिय है, जिसकी बात इस श्लोक में हो रही है। ठीक है, और स्थूल शरीर के नाश के साथ नष्ट नहीं। ठीक है, ये साफ हो गया कि यहाँ पे जो बात हो रही है इंद्रियों की, वो सूक्ष्म इंद्रियों की हो रही है, जो स्थूल शरीर के नाश होने से नाश नहीं होती। क्योंकि तो ये आंखें और कान जो आप देख रहे हैं, ये तो स्थूल शरीर के नाश होने से हो ही जाती है। तो इसीलिए ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पे जो इंद्रियों की बात हो रही है, इंद्रियाणी परा न्याहुर, तो इंद्रियाणी जो इंद्रिय जो शब्द है, ये सूक्ष्म इंद्रियों की बात, ये भौतिक इंद्रियों की बात नहीं कर रहा, सूक्ष्म इंद्रियों की बात। भौतिक इंद्रिया नहीं कह सकते, सूक्ष्म इंद्रिया कह सकते हैं। भौतिक तो वो भी रहती है, लेकिन सूक्ष्म रहती है, जो स्थूल नहीं रहती, सूक्ष्म रहती है। जो आप अभी देख रहे हैं मेरी, वो स्थूल इंद्रियां से सूक्ष्म भी इंद्रियां। ठीक है, ये तो ठीक है। मन, देखिए क्या हम लोगों ने पढ़ा अभी कि इंद्रियां जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो जड़ या स्थूल इंद्रियों से परे, या स्थूल शरीर से परे। ठीक, अब मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि मन इंद्रियों को जागृत अवस्था में चलायमान करता है। ये बहुत, मतलब बेसिकली आप इस टीका में समझेंगे कि हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि कैसे ऑपरेट करती, कैसे फंक्शन हो रहा है, आपकी इंद्रिय, मन और बुद्धि क्या रिलेशन है, ये सब समझ रहे हैं आप। बड़ा इस, और ये सब बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि दिखता नहीं है चीज, लेकिन आपको शास्त्र के आधार पर स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, तो मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है क्योंकि मन इंद्रियों को जागृत अवस्था में चलायमान करता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, यस प्रभु जी।
प्रभु जी कभी ऐसा हुआ है कि आप एक जगह ऐसे बैठे हो और कुछ ऐसे देखिए देखिए ऐसे आप देख रहे हो और आप कुछ और सोच रहे हो और आपकी आंखों से कुछ निकल गया, आप नोटिस ही नहीं किए। मतलब आप ऐसे हैं लेकिन मन में कुछ और चल रहा है और सामने जो भी हो रहा है आप उसको देख के भी नहीं देख रहे हैं। हाँ प्रभु जी, होता है। सबका होता होगा आई थिंक। ठीक है। तो आपके सामने से वस्तु कोई निकल गई, आपकी आंखें भी हैं और कोई वस्तु निकल भी गई लेकिन आप कुछ और ध्यान में थे तो किसी ने पूछा, अरे भाई वो निकला क्या सामने से? हैं? मैं देख नहीं पाया। आंखें खुली हैं, व्यक्ति सामने से निकला है, फिर भी नहीं देखा। इजंट इट अमेजिंग? या उसको और थोड़ा रिफ्रेम कर, स्कूल में चिल्ड्रंस डे पे फिलहाल जो लोग जानते हैं, चिल्ड्रंस डे में स्कूल में चिल्ड्रंस डे पे जो प्रिंसिपल होता है वो स्पीच देता है और हम लोग मस्ती कर रहे होते हैं इधर उधर। तो आपके कान हैं लेकिन फिर भी आप उसकी आवाज को एड्रेस नहीं कर रहे, नोटिस नहीं कर रहे हैं। क्या कभी हुआ है? वो क्या बोल के बहुत चला बार गया? होता है प्रभु जी। हाँ, वो क्या बोला कुछ समझ में नहीं आ रहा है बस, लेकिन आप वहां पर हैं और वो माइक में बोल रहा है तेज तेज, आपके कान भी है लेकिन फिर भी आप सुन नहीं रहे। बहुत अमेजिंग। या ऐसे समझते हैं इसी क्लास में, मान लीजिए इसी क्लास में किसी का मन इधर उधर चला गया, मन थोड़ा भी हट गया तो मैं क्या बोल रहा हूँ वो चीज वो मिस कर देगा। सिंपल है। वो बैठा है, मेरी आवाज भी, मतलब मैं बोल रहा हूँ तो आवाज वहां तक पहुंची लेकिन कान के अंदर नहीं गई, आप सुन नहीं पाए। मन आपका थोड़ा सा हटा तो आप उस आवाज को एड्रेस नहीं कर पाए कि मैं क्या बोल गया, आपको सुनाई नहीं देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कान नहीं है, कान है आपके। और ऐसा भी नहीं कि किसी ने बोला नहीं, आवाज भी आई। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग है। तो भले ही आपको ये कान का गोला दिख रहा हो, ये जो दिख रहा है, इसका कनेक्शन होना चाहिए मन से। ये बहुत इंद्रियों का कनेक्शन मन से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मोबाइल और चार्जर, तो चार्जिंग पॉइंट मोबाइल में लगी होनी चाहिए तभी चार्ज होगा, लेकिन चार्ज करने से आपको बाहरी रूप से मोबाइल में कुछ परिवर्तन नहीं दिखेगा। क्यों प्रभु जी, आप जब अपना मोबाइल चार्ज करते हैं आप तो क्या मोबाइल का साइज बड़ा हो जाता है? मोबाइल का साइज उतना ही रहता है कि बड़ा हो जाता है? नहीं प्रभु जी, इतना ही रहता है। तो मेरे चार्ज थोड़ी ना हुआ, साइज बड़ा ही नहीं हुआ, कुछ बाहरी रूप से कुछ चेंज ही नहीं हुआ, फिर कैसे तो अंदर अंदर हो रहा था ना ऐसा सर। हो रहा था? बस वैसे ही ये सब भी अंदर अंदर हो रहा हो। तो आपको दिखेगा नहीं लेकिन अनुभव होता है। बात समझ में आ रही है? तो जब तक इंद्रियों का कनेक्शन मन से नहीं होगा तब तक वो इंद्रिय एक्टिवेट नहीं कह सकते। मतलब ज्ञान इंद्रियां तभी एक्टिव होती हैं जब मन उसमें लगा होता है। एक ये पकड़ लीजिए बात, देखिए स्टेटमेंट है। दूसरा, अगर ज्ञान इंद्रियां एक्टिव हैं तो मन लगा ही है। दूसरे स्टेटमेंट, इसको वैसे लीजिए या वैसे लीजिए, ज्ञान इंद्रियां तभी एक्टिव होंगी जब मन लगा होगा। अगर ज्ञान इंद्रियां एक्टिव हैं, अगर मान लीजिए आप मुझे अभी सुन रहे हैं तो मतलब आपका मन लगा हुआ, तभी सुन पा रहे हैं। मन का कनेक्शन कर्ण इंद्रिय से है, इसीलिए आप सुन पा रहे हैं, अगर आप वाकई में सुन पा रहे हैं। तो इसीलिए क्लास में कभी कभी होता है, यू आर फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली एब्सेंट। ये तो शानदार है। आपकी सारी इंद्रियां वैसी स्थित हैं लेकिन बस आपका मन कनेक्शन नहीं, मन का कनेक्शन इंद्रिय से नहीं है इस समय, तो आप सुन नहीं पा रहे हैं या देख नहीं, जो भी है फिलहाल, जो भी इंद्रिया का आप फंक्शन ले लीजिए। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, अब इसको भक्ति से मैप करते हैं। अगर आप हरे कृष्णा बोल रहे हैं और सुन रहे हैं तो उस टाइम मन कुछ और नहीं सोच, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे जाइंट एंड हियर। माइंड की बात ही कहाँ ला रहे हो, बस तुम्हें बोलना है और सुनना है। कि अगर आप बोले और वाकई में सुने तो मन कुछ और कर ही नहीं सकता।
ठीक है, तो अगर आप हरे कृष्णा बोले और अगर आप सुने, तो सुनने के लिए जरूरी है कि आपका आपका मन कर्ण इंद्रियों के संपर्क में हो या कनेक्शन, तो जरूरी है, क्योंकि उसके बिना तो होगा ही नहीं ना। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, अपूर्व प्रभु जी हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। तो इसका मतलब आपने मेरी आवाज सुनी, तो मतलब आपका मन मेरे में मेरी आवाज में लगा हुआ, तभी सुन पाया। मान लीजिए अभी कुछ और सोच रहे होते आप, मैं बोलता अपूर्व प्रभु जी सुनिए, यस सर। ये पॉइंट। तो अगर आपकी कोई भी ज्ञान इंद्रिया एक्टिव है, तो मतलब उसमें मन का कनेक्शन है, फिट है, मन जुड़ा हुआ है उस, ये बहुत इंटरेस्टिंग। इसीलिए मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। जब तक मन का कनेक्शन इंद्रियों से नहीं होगा, तो इंद्रियां आपकी कह सकते हैं वर्क करते हुए भी नहीं करेगी, होते हुए भी नहीं ऐसा कर। तो एक बार में हमारा मन एक ही ज्ञान इंद्रियों पे फोकस करता है, ये भी इंटरेस्टिंग। तो आप कहेंगे प्रभु जी अरे हम तो देखते भी हैं, सुनते भी हैं ना, वो इतना फास्ट रहता है कि मन कभी देखता भी सुनता भी, देखते सुनता भी, ये सब सब ऐसे फिट रहता है कि जल्दी होता है, आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन हमारा मन एक टाइम पे एक इंद्रियों में फोकस करता है। अगर आप ध्यान से अगर आप ध्यान सुनने का प्रयास करें, तो अगर आप ध्यान से किसी चीज को सुन रहे हैं, तो आपके आसपास क्या हो रहा है तो आपको पता नहीं चलता। हैव यू एवर एक्सपीरियंस प्रभु जी दिस? यस प्रभु जी। थैंक यू। तो एक बार में हमारा मन एक ही इंद्रियों के साथ कनेक्शन फिट करता है। ठीक, तो मन इंद्रियों से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि मन इंद्रियों को चलायमान करता है। ठीक है, सिंपल है, बता दिया मैंने। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और सुप्तावस्था में मन राजा के समान राज्य करता है और इंद्रियां उनमें प्रवेश है। इंटरेस्टिंग है, मतलब जब व्यक्ति सो गया, मान लीजिए वो सो गया, तो हमें पता नहीं चलता हमारे आसपास क्या हो रहा है, या अपने आप को हम भूले रहते हैं। ठीक है, हम कौन हैं, आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सब भूले रहते हैं। तो यहाँ पे सूक्ष्म इंद्रियों की बात हो रही है। तो उस समय सूक्ष्म इंद्रियां मन के हिसाब से इधर उधर चली जाती है, जब मन में प्रवेश कर जाती है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस ड्रीम? तो ड्रीम ऐसे ही होता है, जो सूक्ष्म इंद्रियां हमारी फिर मन के हिसाब से इधर उधर भागती है कि अरे ये कर रहे हैं, अरे ये भाग रहे हैं, हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, और उसको हम फिर फील करते हैं सूक्ष्म इंद्रियों। उस समय हमारी जो स्थूल इंद्रियां वो तो कुछ काम नहीं कर रही होती, लेकिन सूक्ष्म इंद्रियां जो है वो मन में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने का मतलब है मन के हिसाब से वो इधर उधर चलायमान हो। अभी भी वैसा ही हो रहा है जागृत अवस्था में, लेकिन उसमें सूक्ष्म इंद्रियां पूरी तरीके से एक्टिव रहती है। जो हमारी स्थूल इंद्रियां वो हमेशा वो जो है एक जगह स्थान पे रहती है। अब अगर कोई कहे कि स्थूल इंद्रियों की बात हो रही है, तो स्थूल इंद्रियां अगर प्रवेश करने की बात करें, तो ऐसा नहीं होता कि हम सो रहे हैं, हमारे हाथ अंदर चले गए, हमारे कान गायब हो गए, अंदर चले गए, हमारी आंख अंदर चली गई, ऐसा नहीं होता है। हमारी स्थूल इंद्रियां वैसी रहती हैं, और यहाँ पे सूक्ष्म इंद्रियों की बात होती है। ठीक है ना, ये सब समझने वाले बात। नोट, ये थोड़ी टीका लंबी है, तो प्लीज आप लोग पेशेंस होकर सुनिएगा। इंद्रियां जो हमें भौतिक शरीर में दिखाई पड़ती हैं, ठीक, वे सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर में भी स्थित रहते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, इस सूक्ष्म इंद्रियों की बात हो रही है। या ऐसा धारणा कर सकते हैं कि एक तो ये शरीर आप देख ही रहे हैं, इसके अंदर एक और शरीर है, जैसे सूक्ष्म शरीर है, उसमें भी सब कुछ है, आंख नाक हाँ सब कुछ है। ज्ञान इंद्रिय, आंख कान सब सब कुछ उसमें भी सूक्ष्म शरीर, तो आप उसके जरिए देख रहे हैं। हाँ, समझ में आ रही? मतलब भौतिक शरीर जो जो देख रहे हैं आप, वो तो देख ही रहे हैं, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है, उसके ऊपर सूक्ष्म इंद्रियां हैं, उसकी वजह से आप देख पा रहे हैं। जिसने नहीं पढ़ी होगी भागवतम, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा हो तो इमेजिन करना, लेकिन ऐसा तो है। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं कि मन के ऊपर आंख लगी हुई है, कान लगे हुए, धारणा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम अपना स्थूल शरीर, हाँ अब इंटरेस्टिंग है, रहती है, हाँ आगे बढ़ते हैं। और आत्मा के स्थूल देह परिवर्तन के साथ ही नए स्थूल शरीर में उसके साथ जाते हैं। समझते हैं, ये सबको पता होगा, फिलहाल जब मैं explain कर देता हूँ। जब हम अपना ये प्रेजेंट स्थूल शरीर या ग्रॉस बॉडी त्याग देते हैं, तो हमारी सूक्ष्म इंद्रियां
वो हमें अगले शरीर में हमें ले जाती है। हमारी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर है, वो हमें मतलब आत्मा को नया ग्रॉस बॉडी प्राप्त कराती है। ये कह सकते हैं हमारा जो सूक्ष्म शरीर रहता है वो चेंज नहीं होता, वो हर अलग अलग ग्रॉस बॉडी में सेम रहता है। जैसी हमारी क्रियाएं सिंपल है, जैसी हमारी एक्टिविटी इस ग्रॉस बॉडी से होती है तो उसकी छाप जो है सूक्ष्म शरीर पे उसके साथ पड़ती है और उसके हिसाब से हमारी वैसी वासनाएं बनती हैं और फिर वैसा भाव हमारा मृत्यु के समय होता है और उसके अनुसार हमारी नेक्स्ट ग्रॉस बॉडी में मिलती है। मैं इसको रिफ्रेम कर देता हूँ। ग्रॉस बॉडी की एक्टिविटी की छाप सूक्ष्म शरीर पे पड़ी और सूक्ष्म शरीर की वजह से नेक्स्ट बॉडी में। इजंट इट वेरी सिंपल? ग्रॉस बॉडी की एक्टिविटी से उसके जो इंप्रेशंस पड़े सूक्ष्म शरीर पे और सूक्ष्म शरीर की वजह से नेक्स्ट ग्रॉस। सिंपल है, ये समझ लीजिए। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? इंद्रियां स्थूल इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं, जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है और जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं उससे श्रेष्ठ है मन। अब मन से श्रेष्ठ है बुद्धि। ये पढ़ने वाले बुद्धि मन से श्रेष्ठ है इसलिए है क्योंकि निश्चय जो कि बुद्धि का कार्य है इसके द्वारा संकल्प इत्यादि मानसिक कार्य संपादित होते हैं। इसको समझते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है। देखिए आज हम लोग पूरा एनालिसिस कर रहे हैं कि इंद्रियां मन और बुद्धि कैसे वर्क करती है। जब ये जान जाएंगे तभी इसको कंट्रोल कर पाएंगे, तभी जो अपना जो रियल शत्रु है जहाँ पे वो बैठता है उसको हरा पाएंगे। देखिए मन में आता है कि मैं ये करूंगा, मुझे करना है, मेरा मन कह रहा है ठीक, मुझे करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये पाना है, वो पाना है ठीक। पर इसके पीछे बहुत बुद्धि लगी होती है। मान लीजिए मुझे ये करना है तो फिर बुद्धि कहती है इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा, इससे मुझे क्या फायदा होगा, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए। ये सब बुद्धि के कार्य है ठीक। फॉर एग्जाम्पल किसी को रसगुल्ले खाने का मन, तो उसको रसगुल्ला खाना है, ये मन का संकल्प है। अब बुद्धि कितने का मिलेगा, कितने रुपए ले जाएं, कितने पैक कराएं, कहाँ से लें, ताजा होगा नहीं होगा, आज तो दिवाली है तो साथ में कुछ और ले लें। जितना भी ये सब है ये सब बुद्धि का काम। सारी प्लानिंग कहाँ से लें, कैसे जाएं, कहाँ जाएं, फिर कितना लें, ये सब कुछ बुद्धि करती है। लेकिन संकल्प रसगुल्ला खाना ये बस मन का काम। मन ने संकल्प लिया और बुद्धि उसके हिसाब से प्लानिंग करती है ठीक है। तो बुद्धि मन के संकल्प को पूरा करती है। ओके स्नेहा माता जी रेज हैंड। ओके माता जी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकती हैं क्लास के बाद। वैसे फिलहाल आज क्वेश्चन बहुत सारे होने वाले हैं मुझे लगता है, क्या पूरा एनालिसिस हो रहा है ठीक है। तो बुद्धि मन के संकल्प को पूरा करती है। अब ऐसे तो मन में बहुत संकल्प आते हैं। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से एग्जांपल। देखिए मैं इसको भक्ति से मैप करेंगे तो इजी पड़ेगा। देखिए जब करते समय लाखों संकल्प आते, लाखों भोग इच्छाएं थी, ये करना वो करना, ये भोग वो भोग, ऐसे जो पिछले संस्कार है खूब उठते हैं, काम वासना फलाना ढमाका बहुत कुछ आता है, बहुत सारे संकल्प आते हैं। अगर शादी नहीं की तो फिर कौन ध्यान रखेगा, नहीं की शादी तो घर वाले क्या बोलेंगे, शादी कर ली तो क्या होगा, अगर लेखपाल की जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेगी, फलाना भाई क्या होगा, ये वो बहुत कुछ चलता चलता ही रहता है, जब के सब आता ही रहता है ठीक। सारे विचार सारे संकल्प मन में आते रहे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, नहीं ये बेटर है, वो बेटर है, हाँ कुछ भी संकल्प आता रहेगा, ये करना वो करना ये करना वो करना। लेकिन क्या आप इससे अपना जप रोक देते हैं? जी प्रभु जी, रोकते हैं जप आप? नहीं प्रभु नहीं। जी। आप अपना जप नहीं बंद करते तो मन में भोग के विचार तो आ रहे हैं, ये करो वो करो,
मन तो नहीं लग रहा है, मन मन ही कह रहा है कि मन नहीं लग रहा, क्यों जब कर रहे हो? तो भाई मन नहीं लग रहा ना, मन को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे कैसा लग रहा है वो पॉइंट अलग है। वो तो आत्मा भूखी रहती है, उसके लिए मैं भूखा रहता हूँ। तो लेकिन इस मन के संकल्प को तोड़ने की शक्ति की, बस मैं अपना जप नहीं रोकूंगा, संकल्प आते रहे आते रहे आते रहे। ओके, तो हमारा टाइम खत्म हो रहा है। मैं दूसरी मीटिंग ऑन कर रहा हूँ। काइंडली रिक्वेस्ट ऑल टू ज्वाइन अगेन। आप लोग आइए, मैं सुनाता हूँ फिर। हरे कृष्णा। काइंडली रिक्वेस्ट टू ज्वाइन अगेन इमीडिएटली। हरे कृष्णा।